मेरा जो दिल्ली में मीटिंग है उसमें मैंने 25 सीट्स मांगा है आउट ऑफ 60 इन द असेंबली। मैंने डायरेक्ट फंडिंग मांगा है, मैंने लैंड राइट्स मांगा है, मैंने 8 शेड्यूल में कोकबोरोक, other Tiprasa native languages including dialects like Kaubru, you have Halam language, you have Ranglong, Darlong, उनको भी मैंने कहा है कि 8 शेड्यूल में लाने के लिए। और हमारा ऑप्शन है कि हमारा कोलोमा रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए, ये हमने पॉइंट रखा है। हमने कहा है कि हमारे जो पट्टा देने का अधिकार, लैंड राइट्स का अधिकार, ये सब हमारे एडीसी के पास होना चाहिए, क्योंकि आज भी तिपरासा अपने गांव में रहकर अपना जमीन का मालिक नहीं है। हमने मणिपुरी के लिए भी एक एक्स्ट्रा सीट असेंबली में डिमांड किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मणिपुरी भी हमारा सोसाइटी का है, तो उनको भी मिलना चाहिए। चाय बागान के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में मैंने डिमांड किया है। मैंने कहा है कि हमारा जो फंडिंग है आज के दिन, वो स्टेट के थ्रू नहीं, सेंटर के थ्रू होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। 125th अमेंडमेंट को पार्लियामेंट में पास होना ही पड़ेगा, उससे हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगा। मैंने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिमांड किया है, मैंने एम्स लाइक हॉस्पिटल डिमांड किया है, मैंने बहुत चीज डिमांड किया है, और मैं चाहता हूं कि ये सब चीज इंप्लीमेंट हो। अगर ये सब चीज इंप्लीमेंट होगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो उस एम्स हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। जब लैंड राइट्स मिलेगा, पहले से भगवान ने मुझे बहुत लैंड दिया, मुझे तो और लैंड नहीं चाहिए। अगर सेंटर से फंडिंग आया, मेरे पास तो खुद का बिजनेस है, मुझे तो सेंटर का फंड का दरकार भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये सब चीज हमारे लोगों के पास जाए, तभी हमारे दोस्त लोगों को लगेगा 75 साल बाद कि हां, हम आज इंडिया का एक हिस्सा है और त्रिपुरा एक अच्छे रास्ते में डेवलप हो रहा है। ये आपके माँ बाप लोग शायद नहीं जानेंगे, जो आपके दादू है वो नहीं समझ पाएंगे। उनको लगता है कि अभी हमें क्या मिल रहा है वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका दादू, आपका माँ बाप, उनका तो समय गया, वो तो 55 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए। स्ट्रगल किसको करना है? अगर आज ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो नुकसान किसका होगा? हमारे आज जो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो यूथ है, 35 ईयर ओल्ड यूथ, 15 ईयर ओल्ड यंगस्टर्स, 20, 25 कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, ये आपका भलाई के लिए। तो मुझे तो आपके बारे सोचना है, जिसका जिंदगी आगे है, ना कि उनके बारे जिन्होंने हमेशा उनके दिल में था कि अब और कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, कॉम्प्रोमाइज कर दो। ये मैं आज आपको एक मैसेज दे रहा हूं। आने वाले दिन में, अभी दिवाली है, दिवाली के बाद और फेस्टिविटीज होगा, उसके बाद त्रिंग होगा, उसके बाद क्रिसमस होगा, न्यू ईयर्स होगा। हम 2025 पॉजिटिव होकर भी चल सकते हैं, या फिर ये आने वाला साल नेगेटिव बनकर एक दूसरे को मार धोर के, काट के, गाली देकर हम एक सबको डुबाकर बर्बाद भी कर सकते हैं। चॉइस आपके पास है। आसान है किसी को गाली देना, आसान है किसी को धुतकारना, मुश्किल रास्ता है एक दूसरे को प्यार करना। और मुझे जो भी करना है वो मैं करूंगा। मैं मोहब्बत को फैलाऊंगा, सबको आदर करूंगा, और जो मुझे ठीक लगता है, मेरे लोगों के लिए ठीक लगता है, मैं वो करूंगा। बेलाइनो हमबाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।